आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी किताब जिसने पिछले 10 साल में दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच, जिंदगी और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया। नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। लेखक डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, कनाडा के सबसे मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प नहीं है। ये बाइबल, गीता और दर्शन शास्त्र का आधुनिक वर्जन है जो आपको सीधे कहता है, दुनिया में बहुत अराजकता है, बहुत दुख है, बहुत अन्याय है, लेकिन तुम इसके शिकार बनकर मत बैठो। अपनी जिंदगी संभालो, जिम्मेदारी लो और एक मजबूत इंसान बनो। किताब में 12 नियम हैं। हर नियम एक जिंदगी का सबक है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे करके। ये सबसे पहला और सबसे आसान लगने वाला नियम है, लेकिन पीटरसन इसे लॉबस्टर से समझाते हैं। हाँ, लॉबस्टर, वो छोटा सा समुद्री जीव। लॉबस्टर जब लड़ते हैं और हार जाते हैं तो उनका शरीर सिकुड़ जाता है, सेरोटोनिन कम हो जाता है, वो कोने में दुबक जाते हैं। लेकिन जो लॉबस्टर जीतता है उसका सीना चौड़ा हो जाता है, सेरोटोनिन बढ़ जाता है और वो पूरा क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इंसान भी ठीक वैसा ही है। जब हम झुककर चलते हैं, कंधे लटकाकर, नजरें नीची करके, तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि हम हार चुके हैं और दुनिया भी हमें हारा हुआ ही ट्रीट करती है। पीटरसन कहते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी आत्मा को कंट्रोल करती है। पहले शरीर को सीधा करो, आत्मा अपने आप सीधी हो जाएगी। तो आज से ये करो, कंधे पीछे, छाती चौड़ी, ठोड़ी ऊपर, आंखों में आंख डालकर बात करो। पहले हफ्ते में ही तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें पहले से ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं, क्योंकि तुमने दुनिया को मैसेज दे दिया, मैं यहां हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। रूल 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने साथ वैसा व्यवहार करो जैसे तुम किसी ऐसे इंसान के जिम्मेदार हो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। ये नियम सबसे ज्यादा लोगों को रुला देता है। पीटरसन पूछते हैं, तुम अपनी माँ को दवाई समय पर खिलाते हो ना? अपने कुत्ते को बीमार होने पर डॉक्टर के पास ले जाते हो ना? अपने दोस्त को उदास देखकर हिम्मत बंधाते हो ना? तो फिर खुद के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? रिसर्च दिखाती है कि लोग दूसरों के लिए दवाई के प्रिस्क्रिप्शंस 90% फॉलो करते हैं, लेकिन खुद के लिए सिर्फ 50%। हम खुद को जंक फूड खिलाते हैं, रात रात भर जागते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, खुद को माफ नहीं करते। पीटरसन कहते हैं, तुम अपने अंदर एक बच्चा लेकर घूम रहे हो। उस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे प्यार दो, उसे अनुशासन दो, उसे अच्छा खाना दो, उसे अच्छी नींद दो, उसे वो जिंदगी दो जो तुम अपने सबसे प्यारे इंसान को देना चाहोगे। प्रैक्टिकल तरीका, हर बार जब तुम कोई निर्णय लेने वाले हो, खाना, सोना, मेहनत करना या नेटफ्लिक्स देखना, खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये निर्णय मैं अपने सबसे प्यारे बच्चे या माँ बाप के लिए ले रहा होता तो मैं क्या करता? फिर वही करो। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा सबसे अच्छा चाहते हो। पीटरसन सीधे कहते हैं, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ड्रग्स, पार्टी, आलस्यपन और बहाने बनाने की तरफ खींचते हैं तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्होंने अपने बचपन के छोटे से कस्बे की कहानी सुनाई। वहां उनके कुछ दोस्त थे जो हमेशा शराब पीते, चोरी करते और जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। जब पीटरसन कॉलेज गए तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली। आज वो दोस्त जेल में, ड्रग्स में या मर चुके हैं और पीटरसन दुनिया के सबसे बड़े विचारक बन गए। प्रैक्टिकल सलाह, अपने 5 सबसे करीबी लोगों की लिस्ट बनाओ। अब ईमानदारी से देखो, क्या ये लोग तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं या नीचे गिराना चाहते हैं। अगर नीचे गिराना चाहते हैं तो धीरे धीरे दूरी बना लो। बुरा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और नए दोस्त ढूंढो जो मेहनती हों, ईमानदार हों और तुम्हें बेहतर बनने के लिए चैलेंज करें। रूल 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपनी तुलना आज के किसी और से नहीं, कल के अपने आप से करो। इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, ये सब तुम्हें हर पल तोड़ रहे हैं। कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा हैंडसम है, कोई ज़्यादा सफल है, और तुम्हारा दिमाग कहता है तो कुछ नहीं है। पीटरसन कहते हैं, ये सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि तुम कभी जीत नहीं सकते। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा। सही खेल ये है, हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने कल से थोड़ा बेहतर क्या किया?
आज मैंने कौन सी छोटी गलती सुधारी, कल मैं अपने आप को 1 इंच और बढ़ाऊंगा। बस हर दिन 0.1% बेहतर बनते जाओ। 10 साल बाद तुम टॉप 1% में पहुंच जाओगे। और सबसे मजे की बात, तुम्हें किसी और से जलन नहीं होगी। रूल 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी मत करने दो जिससे तुम्हें उनसे नफरत होने लगे। ये नियम माता पिता के लिए है, लेकिन जो अभी माता पिता नहीं बने हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। पीटरसन कहते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स 2 गलतियां करते हैं। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, बच्चा बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा सख्ती, बच्चा डरपोक या विद्रोही बन जाता है। सही तरीका, बच्चे को इतना अनुशासन दो कि दुनिया उसे पसंद करे। अगर तुम्हारा बच्चा 4 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में चिल्लाता है, काटता है, दूसरों को तकलीफ देता है और तुम चुप रहते हो क्योंकि बच्चा है, तो तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। छोटी उम्र में ही सिखाओ, ना सुनना, माफ़ी मांगना, बारी का इंतज़ार करना, दूसरों का सम्मान करना। क्योंकि 5 साल का बिगड़ा हुआ बच्चा 15 साल का गुंडा बन जाता है और 30 साल का गुंडा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। अगर तुम अभी माता पिता नहीं हो तो भी याद रखो, एक दिन तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को भी बड़ा करना है, उसे भी अनुशासन दो। रूल 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया को कोसने से पहले अपना घर दुरुस्त कर लो। पीटरसन सीधे कहते हैं, तुम सरकार को गाली देते हो, समाज को गाली देते हो, बॉस को गाली देते हो, मौसम को गाली देते हो, लेकिन तुम्हारा अपना कमरा गंदा है, बिस्तर नहीं लगा, बिल नहीं भरे, जिंदगी बिखरी पड़ी है। अगर तुम सचमुच दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपना बिस्तर ठीक करो। ये छोटा सा काम तुम्हारे दिमाग को मैसेज देता है कि मैं अपनी जिंदगी पे कंट्रोल रख सकता हूं, और यही छोटा कंट्रोल बड़ा बदलाव लाता है। प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, आज ही अपना कमरा पूरी तरह साफ करो, सारे बिल आज ही चुका दो। जो छोटी छोटी चीज़ें तुम टालते आए हो, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, पुराने कपड़े दान करना, फ़ोन रिपेयर कराना, आज ही पूरी करो। अब दुनिया की बुराई करो, अगर फिर भी हिम्मत बचे तो। जब तुम्हारा अपना घर ठीक हो जाता है तभी तुम्हें हक मिलता है कि दुनिया को सुधारने की बात करो, वरना तुम सिर्फ शिकायत करने वाले इंसान हो। रूल 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। जो सुविधाजनक है उसका पीछा मत करो, जो अर्थपूर्ण है उसका पीछा करो। ये नियम पूरी किताब का दिल है। सुविधा मतलब अभी मजा, अभी पैसा, अभी आराम। अर्थ मतलब जिम्मेदारी, त्याग, लंबी लड़ाई, सच्चाई। पीटरसन पुराने मिथकों की बात करते हैं। चाहे ईसा मसीह का क्रूस उठाना हो या राम का वनवास, सबसे महान लोग वही हैं जिन्होंने सबसे भारी जिम्मेदारी उठाई। आज का इंसान नौकरी इसलिए बदलता है क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिल रही है, रिश्ता इसलिए छोड़ता है क्योंकि अब मज़ा नहीं आता, और माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करता क्योंकि अब टाइम नहीं है। पीटरसन कहते हैं, तुम जितना भारी बोझ उठाओगे उतने ही मजबूत बनोगे, और जिस दिन तुम सबसे भारी बोझ उठा लोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अर्थ होगा। आज रात सोने से पहले पूछो, मैं जो आज कर रहा हूँ क्या ये 10 साल बाद भी मुझे गर्व महसूस कराएगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी दिशा बदलो। रूल 8, टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ सबसे आसान लगता है, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को खा जाता है। एक छोटा झूठ, उसे छुपाने के लिए 10 झूठ, पूरी पर्सनालिटी ही झूठी बन जाती है और एक दिन तुम खुद को ही पहचान नहीं पाते। प्रैक्टिकल तरीका, 24 घंटे का चैलेंज लो। आज एक भी झूठ मत बोलना, न छोटा, न सफ़ेद, न थोड़ा सा। सच बोलने से दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन झूठ बोलने से तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, और उससे बड़ा नर्क कुछ नहीं। रूल 9, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। जिससे बात कर रहे हो ये मान लो कि उसे तुमसे ज़्यादा कुछ पता हो सकता है। हम बहस इसलिए हारते हैं और रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम सच में सुनते नहीं हैं। हमारा दिमाग बस ये सोचता रहता है, अब मैं क्या जवाब दूं। जब तुम बिना जजमेंट के पूरे ध्यान से सुनते हो
तो दो चमत्कार होते हैं। पहले, सामने वाला तुम्हें अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानने लगता है, और ज़्यादातर मौक़ों पर तुम्हें सच में कुछ नया सीखने को मिलता है। रूल 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अपनी बात बिल्कुल साफ और सटीक कहो। झूठ के बाद सबसे बड़ी समस्या है अस्पष्ट बोलना। जब तुम कहते हो कुछ भी कर लो, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम अराजकता को न्योता दे रहे होते हो। हर दिन एक काम करो, अपनी सबसे बड़ी समस्या या डर को एक पेज में बिल्कुल साफ साफ लिखो। जैसे ही तुम उसे शब्द देते हो, वो आधा कमज़ोर हो जाता है। रूल 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। बच्चों को जोखिम लेने से मत रोको। अगर बच्चा कभी गिरेगा ही नहीं, तो कभी खड़ा होना भी नहीं सीख पाएगा। बड़ों के लिए मैसेज, अपने अंदर के बच्चे को भी थोड़ा जोखिम लेने दो। नई नौकरी, नया बिजनेस, अपनी बात खुलकर कहना, यही असली स्केटबोर्डिंग है। रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। अगर रास्ते में बिल्ली मिले तो उसे प्यार से सहला दो। जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत दुख है, बहुत अन्याय है, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे सुंदर पल आते हैं, उन्हें छोड़ना मत। जब कोई कुत्ता या बिल्ली मिले, सहलाओ। जब कोई फूल खिले, सूंघो। जब कोई बच्चा मुस्कुराए, मुस्कुरा दो। अंतिम संदेश, जिंदगी दुख से भरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार जाओ। सीधे खड़े रहो, जिम्मेदारी उठाओ, सच बोलो और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते जाओ। तब ना सिर्फ तुम जीवित रहोगे, बल्कि इस अंधेरी दुनिया में एक छोटी सी रोशनी बन जाओगे। दोस्तों, 12 नियम खत्म। अब ये किताब तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में है। आज से सिर्फ एक नियम चुनो और उसे 30 दिन तक पूरी ईमानदारी से जियो। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शुरू। यही तुम्हारा पहला कदम है। धन्यवाद। सीधे खड़े रहो, सच बोलो और जिम्मेदारी उठाओ।